नमस्ते। सीरीज की दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग के ऊपर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिसीजन अगर आपका गलत चला जाता है, अगर आपके डिसीजन के कुछ नेगेटिव कंसिक्वेंसेस होते हैं, तो उसको कैसे आप स्वीकार करें, उसमें आप क्या करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्री कृष्ण ने गीता में जो ये बात अर्जुन को उन्होंने समझाई थी, शायद ही ये श्लोक किसी को पता ना हो या फिर इस श्लोक का मीनिंग किसी को पता ना हो। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि हे अर्जुन, तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सच्चाई ये है कि हमारे हाथ में डिसीजन लेना है। डिसीजंस के कंसिक्वेंसेस क्या होंगे ये हम में से किसी को पता नहीं होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। आपका डिसीजन आपके हाथ में है, उसका जो रिजल्ट है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर वो रिजल्ट सच में कैसा होगा इसके बारे में हमें पहले से कुछ पता नहीं होता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम डिसीजन ले ही ना? बिल्कुल नहीं। हमें अपने डिसीजंस को लेना है, लेकिन वो जो डिसीजन होना चाहिए वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन होना चाहिए, वो रैशनल डिसीजन होना चाहिए। गलत फैसले से आप घबराइए मत, क्योंकि गलत फैसले लेते लेते ही आप सीखेंगे, गलत फैसले लेते लेते ही आप समझेंगे और फैसले लेने की, डिसीजन लेने की कला अपने आप आ जाती है। ये अनुभव ही आपको डिसीजन मेकिंग के स्किल में परफेक्ट बनाते हैं। आप क्या फैसला करते हैं कोई मायने नहीं रखता, एक परिणाम की जिम्मेदारी को स्वीकार करने को तैयार रहें। जो भी आप फैसला लेते हैं उसके जो रिजल्ट होते हैं, उसके जो कंसिक्वेंसेस होते हैं, उसको आप एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा रेडी रहें। आज मैं आपको कुछ साइकोलॉजिकल वेज बताता हूँ। कई बार निगेटिव डिसीजन जब चले जाते हैं, कई बार जब डिसीजंस आपके गलत हो जाते हैं, तो उसके बाद साइकोलॉजिकली आप बहुत अफेक्टेड होते हैं, इमोशनली आप बहुत अफेक्टेड होते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके डिसीजंस गलत हो जाते हैं तो आप उसको कैसे हैंडल करें, आप उसको कैसे डील करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि जब भी आपका डिसीजन गलत होता है, उसके जो नेगेटिव कंसिक्वेंसेस होते हैं वो आपको इमोशनली अफेक्टेड करते हैं। आप अपनी इमोशन को कभी भी सप्रेस ना करें, अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश ना करें। आप जानने की कोशिश करें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आप उसको अगर अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप उसको अगर सही तरीके से समझ पाते हैं, तो उसका जो साइड इफेक्ट होता है, उसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, वो वहीं कम हो जाएगा, मिनिमल हो जाएगा। अगर आपका निर्णय गलत हो गया है तो आप उसको इग्नोर मत करें, आप किसी दूसरी चीज़ों के ऊपर उसका प्रोजेक्शन ना करें, आप उसको एक्सेप्ट करें और उसकी जिम्मेदारी लें। जब भी आप अपने गलत डिसीजन की जिम्मेदारी खुद लेते हैं तो वहाँ आपके अंदर ही ये एक फीलिंग आती है कि आप उसको करेक्ट करें। इसलिए आप जिम्मेदारी दूसरों के ऊपर ना डालें, आप उसकी जिम्मेदारी खुद लें। अपने आप को क्षमा करें, अपने आप को आप फॉरगिव करें। फॉरगिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आपको लगे कि आपके डिसीजंस गलत हुए हैं तो आप अपने को क्षमा करें, अपने आप को माफ़ करने की कोशिश करें। मान के चलें कि जो अगला डिसीजन आप लेंगे अगर वो सही चला गया तो ये सारे जो पुराने गलत डिसीजंस हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो अगले डिसीजन के ऊपर काम करना शुरू करिए, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन बनाइए, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एनालाइज करिए और अगले डिसीजन को लीजिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने आप में अच्छे या बुरे आपके डिसीजन की वजह से नहीं बनते हैं। आपका डिसीजन अच्छा या बुरा हो सकता है, पर बाय बर्थ आप तो अच्छे इंसान हैं। इस बात को हमेशा याद रखिए कि आप अच्छे हैं। जो डिसीजन आपने लिया था शायद वो गलत था, पर आप बुरे नहीं हैं, आप अच्छे हैं। याद करें कि अभी भी आपके पास रिसोर्सेस क्या हैं। हमेशा एनालाइज करें कि आपने अगर कुछ गलत निर्णय लिए हैं लाइफ में और अगर उसके कंसिक्वेंसेस निगेटिव आ रहे हैं तो आप अपने अवेलेबल रिसोर्सेस को समझने की कोशिश करिए कि आपके दोस्त कौन हैं, आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं वो क्या है, जो उससे डैमेज हुआ है उस डैमेज को कैसे कंट्रोल किया जाए, और अपने आप को एंगेज रखने की कोशिश करें, अपने आप को बिजी रखने की थोड़ी कोशिश करें और थोड़ा अपने आप को पीस देने की कोशिश करें। थोड़ा टाइम आउट लें, अपने किसी दोस्त से बात करें, किसी न्यूट्रल पर्सन से बात करें, और अगर लगता है कि इसमें से कुछ भी काम नहीं कर रहा है तो बेहतर है कि आप किसी एक काउंसलर या फिर किसी एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर थोड़ा समय दें, उससे अपॉइंटमेंट लें, उससे अपनी बात को बताएं और फिर अपने जीवन में आगे मूव ऑन करें। तो अगले वीडियो में अगर आप जानना चाहते हैं कि डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस क्या होना चाहिए तो आप बने रहें हमारे साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।